किताबें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम उस दुनिया को देख सकते हैं जिसे हम कभी जी नहीं पाए। हर महान विचार, हर खोज, हर सच्ची समझ किसी न किसी किताब के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम पढ़ते तो हैं, पर क्या सही तरीके से पढ़ते हैं? क्या हम किताबों को समझते हैं या बस शब्दों को आंखों से गुजारते हैं? आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसी किताब की बातें जिसने पढ़ने के मायने ही बदल दिए। हाउ टू रीड अ बुक, लेखक मॉर्टिमर एडलर की वो क्लासिक किताब जो बताती है कि पढ़ना भी एक कला है। अध्याय 1, पढ़ने की असली कला। एडलर कहते हैं, सच्चा पढ़ना सिर्फ शब्द समझना नहीं है, बल्कि विचारों को पकड़ना है। पढ़ने की कला वो प्रक्रिया है जिसमें हमारा मन कम समझ से ज्यादा समझ की ओर बढ़ता है। जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं लेते, हम सोचते हैं, सवाल करते हैं और लेखक से संवाद करते हैं। यही सक्रिय पढ़ना है, एक्टिव रीडिंग। अध्याय 2, एक्टिव रीडिंग, जब किताब से बातचीत होती है। एडलर कहते हैं, अच्छा पढ़ना एक तरह की सक्रियता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते समय सवाल पूछेंगे, उतना गहराई से आप समझ पाएंगे। तो सवाल क्या है? ये किताब किस बारे में है? लेखक क्या कहना चाहता है? क्या मैं इससे सहमत हूं? और आखिर में इससे मुझे क्या मिला? जब आप ये 4 सवाल हर किताब से पूछेंगे, तो किताब आपके लिए बोलने लगेगी। आप और लेखक के बीच एक संवाद शुरू हो जाएगा। यही असली पढ़ाई है। अध्याय 3, पढ़ने के 4 स्तर। एडलर ने पढ़ने को 4 स्तरों में बांटा है। जैसे कोई इमारत नींव से ऊपर तक बनती है, वैसे ही समझ की इमारत भी इन 4 स्तरों पर खड़ी होती है। एक, एलिमेंट्री रीडिंग। यह वो स्तर है जहां हम अक्षरों और वाक्यों को पहचानना सीखते हैं। यह बुनियाद है, जैसे चलना सीखना। 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग, यानी झलक पढ़ना, स्किमिंग करना। जब समय कम हो और हमें यह समझना हो कि किताब किस दिशा में जा रही है। इसमें हम किताब को जल्दी जल्दी देखते हैं, उसके शीर्षक, अध्याय और संरचना को पहचानते हैं। 3, एनालिटिकल रीडिंग। अब शुरू होता है असली खेल। यह गहराई में जाने वाला स्तर है। आप लेखक के तर्कों को समझते हैं, उनसे सवाल करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या साबित करना चाहता है। 4, सिंटॉपिकल रीडिंग। यह सबसे ऊंचा स्तर है। यहां आप कई किताबों को एक साथ पढ़ते हैं, एक ही विषय पर अलग अलग विचारों की तुलना करते हैं। आप अब सिर्फ एक पाठक नहीं, बल्कि एक शोधकर्ता बन जाते हैं। अध्याय 4, समझना बनाम जानना। एडलर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जानकारी पाना और समझ पाना दोनों अलग चीजें हैं। जानकारी मतलब तथ्य जानना, समझ मतलब उन तथ्यों के पीछे के अर्थ को पकड़ना। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि आग जलती है, पर समझ यह है कि क्यों जलती है, कैसे काम करती है और इसका उपयोग कहां तक सुरक्षित है। किताबें हमें सिर्फ क्या नहीं बताती, बल्कि क्यों भी सिखाती हैं। और जब हम क्यों समझ जाते हैं, तब हमारी सोच, हमारी चेतना बढ़ती है। अध्याय 5, किताबें और मन की वृद्धि। शरीर एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देता है, लेकिन मन अनंत है। वो तब तक बढ़ता है जब तक हम उसे सोचने, सीखने और प्रश्न करने की आजादी देते हैं। पढ़ना मन के लिए व्यायाम है। अगर हम नहीं पढ़ते, नहीं सोचते,
तो मन भी मुरझा जाता है। पर अगर हम लगातार सीखते रहें, तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी इंसानियत सब खिलती है। हर अच्छी किताब हमें थोड़ा बेहतर इंसान बना देती है। वो न केवल हमें पढ़ना सिखाती है, बल्कि जीना भी सिखाती है। अध्याय 6 वेल रेड होने का मतलब। आजकल बहुत लोग कहते हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं। पर एडलर चेतावनी देते हैं, बहुत पढ़ना जरूरी नहीं, अच्छा पढ़ना जरूरी है। अगर आपने सैकड़ों किताबें पढ़ लीं, पर उनमें से किसी को समझा नहीं, तो आपने बस कागजों को पलटा है, ज्ञान नहीं पाया। एक सचमुच वेल रेड व्यक्ति वो होता है जो हर किताब से कुछ सीख ले, कुछ सोच ले और अपने जीवन में कुछ बदल ले। अध्याय 7 सीखना खुद से। किताबें सिखाती हैं, पर सीखने का काम आपका है। एडलर कहते हैं, अगर आप किताब से सवाल पूछते हैं, तो उसके जवाब आपको खुद खोजने होते हैं। कोई शिक्षक, कोई लेखक आपके लिए सोच नहीं सकता, आपको खुद सोचना होगा। यही असली शिक्षा है, सेल्फ एजुकेशन। और जब आप किताबों को इस दृष्टि से पढ़ते हैं, तो हर किताब एक शिक्षक बन जाती है, हर पन्ना एक कक्षा। अध्याय 8 4 सवाल जो हर किताब से पूछने चाहिए। एडलर कहते हैं, हर बार जब आप कोई किताब उठाएं, तो ये 4 सवाल अपने दिल में रखें। 1 यह किताब कुल मिलाकर किस बारे में है? 2 इसमें क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है? 3 क्या यह बात सच है, आंशिक रूप से या पूरी तरह? 4 और सबसे जरूरी, इसका मतलब मेरे लिए क्या है? अगर आप हर किताब से ये सवाल पूछेंगे, तो हर पढ़ाई एक खोज बन जाएगी। अध्याय 9 महान किताबों का रहस्य। दुनिया में लाखों किताबें हैं, पर सच्ची सीख कुछ ही किताबों में मिलती है। एडलर कहते हैं, शायद हर 10,000 किताबों में से केवल एक ही ऐसी होती है जो हमें सोचने, समझने और बदलने पर मजबूर कर दे। ऐसी किताबें हमें न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि बुद्धि देती हैं, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण। अंत किताबें जो हमें जीवित रखती हैं। पढ़ना केवल समय बिताने का साधन नहीं, यह मन को जीवित रखने का तरीका है। एक अच्छी किताब हमें हमारे भीतर के सवालों से मिलवाती है। वो हमें चुनौती देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और आखिर में हमें थोड़ा और इंसान बना देती है। तो अगली बार जब आप कोई किताब खोलें, उसे पढ़िए नहीं, उससे बातचीत कीजिए, क्योंकि हर महान किताब के अंदर एक महान शिक्षक छिपा है, जो सिर्फ आपके सवालों का इंतजार कर रहा है। यह थी मॉर्टिमर एडलर की कालजयी रचना, हाउ टू रीड अ बुक, जिसने हमें सिखाया कि पढ़ना सिर्फ जानने की नहीं, बल्कि समझने की कला है। पढ़ो, पर सोचते हुए पढ़ो।